तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर की सीरीज में कंप्यूटर सीरीज पर काम चल रहा है और यह है क्विज नंबर 13। और इसमें देखते हैं कि क्विज में करीब 20 क्वेश्चन हैं और उनके हम फिर क्विज टाइप का एक आंसर बताते हैं। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है रिसेंट एंड एनसेंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोरी, रिकॉल ऑल मेमोरी। और इसका उत्तर है कंप्यूटर के संबंध में रैम का तात्पर्य होता है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण करता है या कर सकता है उसे चुंबकीय टेप, डिस्क, ए, बी या तीनों। तो इसका उत्तर है सी, ए और बी। चुंबकीय टेप और डिस्क कंप्यूटर हार्डवेयर हैं जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार कर सकते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर है डी, स्टोरेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है। केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर इरेज नहीं कर सकता वो होता है रीड ओनली या केवल रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? परसिरेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फ्लैश? सी, मैग्नेटिक सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सीडी से आप डैश कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं या तो पढ़ या लिख सकते हैं। और इसका उत्तर है सीडी से आप पढ़ और लिख सकते हैं। सामान्य ज्ञान के 90,000 से ज्यादा प्रश्नोत्तर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी। अलग अलग विषयों में सैकड़ों क्विज और सैकड़ों लेवल्स। आपके स्कोर की पूरी विस्तृत जानकारी, ऐप यूजर्स के स्कोर और लेडर बोर्ड, ताकि आपको पता रहे कि आप कितना से आगे है। क्विज के साथ साथ याद भी करें हजारों वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स के जरिए। इससे बेहतर ऐप आपको नहीं मिलेगी जो रोज ही अपडेट की जाती है। एक बार जरूर ट्राई करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी डाटा यथावत होगा। रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हमारा जो सेव डाटा है वो यथावत रहेगा जब हम सेव करके कंप्यूटर बंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को हम मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज या स्टोरेज क्षमता क्या कहते हैं? इसका उत्तर देखते हैं। डी, स्टोरेज क्षमता। जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? और इसका उत्तर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सीडी हार्ड डिस्क का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है या ऑप्टिकल डिस्क के रूप में है, इसलिए इसे एक ही बार राइट किया जा सकता है। में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में केएम डाटा आता है, को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। सीडी रीराइट डिस्क को क्या कर सकते हैं? ये ऑप्शंस हमने बताए। इसका उत्तर है सीडी रीराइट डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस
डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर? कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? और इसका उत्तर है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल है तो यह एक एक्सप्लोड हो जाएगी यदि अधिकतम तापमान में एक्सपोज की जाए, इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए, इसका प्रयोग केवल डाटा स्टोरेज के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग डाटा को रीड और राइट दोनों के लिए किया जा सकता है। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल है तो इसका उत्तर है इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी ROM को कौन सी विशेषता उससे उपयोगी बनाता है? रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, रोम के डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है, विशाल सस्ता स्टोरेज उपलब्ध कराता है, रोम चिप को अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटरों में आसानी से अदला बदली की जा सकती है। और इसका उत्तर है रीड ओनली मेमोरी के डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहती है। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी? जब प्रोसेसर उपयोग करता है तब उस समय डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? वो है मेन मेमोरी। DVD का उदाहरण है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। और इसका उत्तर है बी, ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD-ROM के फायदे हैं? बहुत स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का CD-ROM का एक कम खर्चीला और इनएक्सपेंसिव तरीका है। मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा CD-ROM डिस्क डाटा और जानकारी जल्दी प्राप्त कर सकती है। मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा CD को KM गलतियां करता है या ये सभी? इसका उत्तर है प्रथम ए, बहु स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर कर सकता है CD-ROM और कम खर्चीला होता है। निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता, गति या ये सभी? निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? वो है डी, ये सभी। नेक्स्ट, कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उसमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है? CD-R डिस्क में, CD-RW में, जिप डिस्क या ऑप्टी डिस्क? और इसका उत्तर है बी, CD-RW डिस्क। स्टोरेज मीडिया जैसे CD जो सूचनाएं डैश के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है, रेड लाइट के लेजर झरोखे से, मैग्नेटिक डॉट, मैग्नेटिक स्ट्रिक्स या ये सभी? स्टोरेज मीडिया जैसे CD जो सूचनाएं डैश के प्रयोग से लिखती हैं वो है रेड लाइट के लेजर झरोखे से। जब पावर ऑन ऑफ या बंद की जाती है तब कैश और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, वे हैं डायनामिक, स्टिक, वोलेटाइल या गैर वोलेटाइल? और इसका उत्तर है सी, वोलेटाइल। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ये वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।